बच्चों, ये आपका चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इस पूरे चैप्टर को हम पूरे एक पेज में पढ़ लेंगे, जिसके अंदर आपके सारे कंसेप्ट हम पढ़ लेंगे। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, एंड तक बस बने रहो और सुनते जाओ बस, और बस ध्यान से देखो, मैं आपको पूरा इंटरेस्टिंग वे में समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, हम मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब कि जो हम जिस चीज को हम छू सकते हैं वो वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लस्टरस, मतलब कि शाइन, हैव शाइनी सरफेस कॉल्ड मेटालिक लस्टर, मतलब कि जो मेटल्स क्या होते हैं वो शाइन करते हैं। ठीक है, मेटल क्या करते हैं, शाइन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वो सब क्या करते हैं, वो शाइन करते हैं। अब देखो मेटल, मेटल क्या होते हैं, मेटल्स क्या क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कि आपने हैमर को देखो, ये जो हैमर होता है ये किसका बना होता है, आयरन का बना होता है, और ये क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यानी कि अगर हम सोडियम अगर हम सोडियम पोटेशियम को देखें, वो सॉफ्ट नहीं होते। ठीक है, सॉरी, वो सॉफ्ट होते हैं, मतलब कि उसको आप नाइफ से काट सकते हो, वो इतने सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, आपको याद करना है कि सारे मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है वो क्या होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि बटर की तरह नाइफ से कट जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कि जब मेटल को हम ऐसे हैमर से मारते हैं, अगर हमने इस हैमर से मेटल को मारा तो बीट इनटू शीट, थिन शीट, मतलब कि उसको ऐसे बीट करके, मतलब कैसे हथौड़े से मार मार के ऐसे टक 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 मार के उसको क्या बना देते हैं, शीट में बना देते हैं। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, आपने देखा होगा कि गोल्ड की ज्वेलरीज बनती हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले मेटल लेते हैं, उसको बीट कर, उसको उसको ऐसे मार के चपटा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी ज्वेलरीज बनाते हैं। तो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। मेलिएबल का मतलब होता है उसको ऐसे बड़े से मेटल को बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो, थिन शीट। ओके, डक्टिलिटी क्या होती है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब कि जो मेटल्स हमें देखो, हमें मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं, ऐसे सॉलिड ऐसे फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको, क्या करते हैं, ऐसे वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे वायर में कन्वर्ट कर देते हैं और घर में यूज करते हैं। तो मतलब मेटल क्या हो गया, मेटल को हम क्या कर सकते हैं, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, मेटल को हम क्या करते हैं, मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल कॉपर और एल्यूमिनियम, आपके घर में क्या होगी, जो वायर बनी है ना वो किसकी बनी हुई है, जो उसके बाद प्लास्टिक की कवरिंग होती है, जब उसे आप छीलोगे कभी, आपने देखा होगा, तो उसके अंदर क्या होती है, कॉपर मिलेगा या फिर मिलेगा एल्यूमिनियम, मतलब कि कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वो होता है डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टाइल कहते हैं इसको हम। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब कि जैसे आपने घर में देखा होगा, जब तवे पे रोटी बनती है तो पूरा तवा गर्म हो जाता है, जैसे कढ़ाई पे अगर पूरी अगर बनती है तो पूरी कढ़ाई ऐसे क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो मतलब कि क्या होते हैं, दे आर बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, कॉपर और सिल्वर। ठीक है, कॉपर क्या हो गया अपना, और सिल्वर, ये सारे क्या होते हैं, हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। हम सिल्वर के बर्तन इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा है। ठीक है, और हम आयरन, इसलिए हम आयरन यूज करते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल से घबरा मत जाना। ठीक है, सिल्वर क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। ओके, ये हो गया कॉपर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, मतलब कि आपने अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके घर में जो तार है वो किसकी बनी हुई है, वो उसकी बनी है कॉपर और एल्यूमिनियम की। ये क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। ठीक है, मेटल क्या होता है, अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। कंडक्टर मतलब होता है कि जो अपने थ्रू पास होने दे। सोनोरस क्या करता है, प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। ठीक है, सोनोरस का मतलब ये होता है कि मेटल को अगर जब हम ऐसे मारते हैं तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है साउंड। फॉर एग्जाम्पल बेल, ये आयरन की बेल होती है, जब इसे मारते हैं तो ऐसे साउंड आती है। आपने मंदिर में देखा होगा या फिर आपके स्कूल में बेल होगी। ठीक है, नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब हमने पढ़ लिया मेटल्स, अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की पता है ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, इसके पास सारे नॉट लगे हुए हैं। ठीक है, नॉट या फिर पुअर। ठीक है, पुअर मतलब होता है कम। ठीक है, या फिर नॉट। अब देखो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था, शाइनी मतलब लस्टरस। तो मेटल क्या होते हैं, नॉन लस्टरस, मतलब शाइन नहीं करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट आयोडीन।
ठीक है। आयोडीन क्या करता है, बहुत शाइन करता है, ठीक है, उसकी क्या होती है, शाइनी सरफेस होता है। तो सारे मेटल क्या करते हैं, शाइन नहीं करते, लेकिन एक हमारा आयोडीन है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, आयोडीन। अब ये देखो मेलिएबल, मतलब कि नॉन मेटल्स को ऐसे मार के चपटा नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना मेलिएबल, ऐसे मार मार के चपटा, ऐसे थिन शीट बना दी थी हमने, ठीक है, तो वो नहीं बना पाएंगे हम। फिर डक्टिलिटी, मतलब कि उसको ऐसे तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते नॉन मेटल को। फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो ऐसे ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है मेटल, लेकिन जो अपने नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। नॉट सोनोरस, मतलब कि जब ऐसे मारते हैं ना तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। अब इसके इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या हो गए, ठीक है, अब देखो एक्सेप्शन मतलब ये होता है कि होते तो वो नॉन मेटल हैं, बाबू ध्यान सुनो, होते तो वो नॉन मेटल हैं, ठीक है, होते तो वो क्या है, नॉन मेटल हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो मेटल जैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, यानी कि होते होते नॉन मेटल हैं लेकिन मेटल जैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है, लेकिन एक्सेप्शन ये है इसका कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और ये क्या होता है, डायमंड। अब डायमंड देख लो, ठीक है, डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। और ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल, लेकिन वो क्या होता है, लिक्विड होता है ना। तो ये एक्सेप्शन आप याद कर लो। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, आपने, उम्मीद करता हूँ आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा होगा, ठीक है, उसके अंदर ये रिएक्शन है, मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ, ठीक है। आप देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मतलब कि मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। यहाँ देखो कॉपर एक मेटल है, उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, उसने क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर। आप इस चीज को अच्छे से रट लो कि मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड, देखो सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो फिर हम उसे बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। उसके साथ अगर पानी का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। और जहां पे OH होता है उसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये होता है जो एसिडिक भी होता है और बेस भी होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं, वो ऑक्साइड जो कि एसिडिक भी है, जो कि एसिडिक भी है और बेस भी है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन विद वाटर, हमने क्या किया, मेटल को लिया और उसको पानी के साथ रिएक्शन कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम H2 गैस मिलती है। तो हमने सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है, H2O मतलब पानी, हमने क्या किया, मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया है, ठीक है, ये बना दिया मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर Na के साथ O होगा, ठीक है, अब मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, अगर Na O होगा, ये होगा मेटल ऑक्साइड, अगर NaOH होगा तो ये होगा मेटल हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम एक मेटल होता है, हमने वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा दी तो ये बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड, और प्लस O2, साथ में हीट भी निकलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी विद वाटर। अब आप इस चीज को ध्यान से सुनो बस, ठीक है, कि पानी के साथ अगर मैं इन मेटल को ऐसे डाल दूंगा, अगर मैं पानी में इन मेटल को डाल दूंगा तो सबसे ज्यादा, मतलब पानी के साथ सबसे ज्यादा लड़ाई कौन करेगा, सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको पानी में डाल दूंगा तो पानी के सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करेगा, लड़ाई कौन करेगा पानी के साथ, वो होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, जिंक, ठीक है, सॉरी गोल्ड, एयू मतलब होता है गोल्ड। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, अभी इसकी मैं पूरी ट्रिक बता दूंगा आपको, ये सारा याद हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो रिएक्शन विद एसिड, अब क्या किया, जो मेटल है
हमने क्या किया, एसिड ले लिया। डाइल्यूट एसिड मतलब होता है इसके अंदर पानी मिला हो, ठीक है, वो होता है डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो हमने क्या किया, मेटल लिया, डाइल्यूट एसिड लिया, तो हमें इसकी रिएक्शन करा दी, तो हमको मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये देखो, हमने यहाँ पे जिंक लिया, उसके साथ हमने क्या लिया, डाइल्यूट HCl ले लिया, हमें ZnCl2 मिला प्लस H2 गैस मिल गई। हाइड्रोजन बर्न विद पॉपअप साउंड, मतलब कि ये जो मैंने क्या किया ना, देखो यहाँ पे मैंने ये लिया, मैंने HCl, ठीक है, HCl लिया मैंने, और फिर इस वाले जिंक को इसमें डाल दिया। ठीक है, मैंने क्या लिया, HCl लिया, इसमें पूरा HCl लिया और इस वाले जिंक को इसमें डाल दिया। ठीक है, इस वाले जिंक को इसमें डाल दिया, तो जैसे ही मैं डालूंगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बबल बनेंगे, ऐसे बबल बनेंगे। ठीक है, और बबल के पास अगर मैं जैसे ही माचिस की तिल्ली लेके आऊंगा, मैच स्टिक लेके आऊंगा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो निकलेगी और बर्न करेगी, और क्या साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉप पॉप। ठीक है, पॉप साउंड आएगा, पॉप पॉप ऐसे साउंड आएगा। ठीक है, अब रिएक्शन विद सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, जो मेटल है उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ। मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब कि ये जो आयरन है ना, ठीक है, आयरन है, ये क्या होगा, अब मैं अभी आपको बताता हूँ बाबू, देखो सुनो। मोर रिएक्टिव मेटल, इसका मतलब क्या है अभी बताता हूँ। ठीक है, सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक न्यू सॉल्ट बनेगा प्लस साथ में मेटल बनेगा। यानी कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कॉपर देखो, अब यहाँ पे देखो, ये Fe हो गया, यहाँ पे Fe को देखो बाबू, ठीक है, Fe क्या यहाँ पे है, Fe यहाँ पे है। अब कॉपर को देखो, यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, तो ज्यादा ताकतवर कौन है, देखो यहाँ पे ऐसे मतलब होता है जिसकी तरफ ऐसे मुंह खुला होगा ना, ये देखो सबसे ज्यादा ताकतवर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ऐसे ही सबसे ज्यादा ताकतवर ये है। जो Fe है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग है कॉपर से, तो वो क्या बोलेगा कि भाई साहब मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो मैं क्या करूंगा, तेरे को कॉपर से हटा दूंगा और खुद उसके साथ कॉपर तेरे को हटा दूंगा और सल्फर के साथ आके बैठ जाऊंगा। तो ये क्या किया, इसको हटा दिया और इसके साथ आ गया। ठीक है, और बेचारे इसको अलग कर दिया। ठीक है, जब कॉपर के साथ था तो इसका कलर क्या था, ब्लू। ठीक है, जब इसके साथ था तो इसका कलर था ब्लू। ठीक है, लेकिन जैसे इसके साथ आया, ठीक है, जैसे देखो इसका कलर था ब्लू, लेकिन जैसे ही ये बन गया तो ये क्या बन गया, ग्रीन। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया ग्रीन। ठीक है, सोल्यूशन बिकम ग्रीन, कॉपर डिपोजिट आयरन नेल। ठीक है, जो कॉपर होता है ना, बेचारा कॉपर होता है, बेचारा अलग थलग हो गया ना, पता है कहाँ चल जाता है वो, यहाँ पे मैंने आयरन डाल दिया ना यहाँ पे, तो ये आयरन के पास चल जाता है, आयरन नेल पे चिपक जाता है, और बाकी सारा सोल्यूशन, ठीक है, ये अपना FeSO4 ले लेता है। ठीक है, FeSO4 ले लेता है, उसे क्या बना देगा, ग्रीन बना देगा। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन हुई हमारी। अब हम देखते हैं ट्रिक रिएक्टिविटी सीरीज के बच्चों। देखो, जो सबसे ज्यादा ऊपर है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और हम नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव ऊपर वाले हैं, और ये देखो गोल्ड है। आप अपने घर में आपकी दादी के पास गोल्ड होगा, उन्होंने आपकी मम्मी को दिया, फिर उसके बाद आप किसी और को दोगे वो गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड क्या होता है, कभी खराब होता है, कभी किसके साथ रिएक्ट करता है, नहीं करता, तो मतलब गोल्ड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करता है, तभी तो हम उसको पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। एक ट्रिक तो ये हो गई। और पोटेशियम सोडियम जैसे ये पानी में डाल दोगे ना, तो ये उथल के उबाल दे देंगे, तो मतलब बहुत रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो सबसे रिएक्टिव ये हो गए, सबसे कम रिएक्टिव हमारे इतने अच्छे हमारे सिल्वर और गोल्ड हो गए। तभी तो इतने महंगे होते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ही बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी ट्रिक। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। देखो, पोटेशियम, प्लीज, ठीक है, स्टॉप से हो गया सोडियम, कॉलिंग से हो गया कैल्शियम, मी से हो गया मैग्नीशियम, ए से हो गया एल्युमिनियम, ज़ेब्रा से हो गया जिंक। इंस्टेड लर्न, ठीक है, मतलब कि इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मेक सिल्वर गोल्ड। ठीक है, तो देखो इंस्टेड से क्या आ जाएगा, आयरन, लर्न से आएगा लेड, ठीक है, हाउ से आ जाएगा हाइड्रोजन, अपना कॉपर से आ जाएगा, ठीक, कॉपर से कॉपर हो गया। ठीक है, मिक्स से हो गया मर्क्यूरी, सिल्वर से सिल्वर हो गया, और गोल्ड से गोल्ड हो गया। तो इसको लर्न कर लो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मेक्स सिल्वर गोल्ड। ठीक है, कि कॉपर सिल्वर गोल्ड कैसे बनाता है। तो ये क्या हो गया, अपनी ट्रिक हो गई बच्चों, ये आप रट लो, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, अब देखो, हाउ
डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मतलब कि मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करता है, हमें ये देखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पहले ये देखो, ये क्या होता है, ये होता है सोडियम, ये होता है मेटल, ठीक है। सोडियम क्या हो गया, सोडियम एक हो गया मेटल। क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन एक होता है नॉन मेटल। इसका जो नंबर होता है वो होता है 11, ठीक है। इसका नंबर हो गया 11, एटॉमिक नंबर हो गया इसका 11 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 17, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे बच्चों, देखो बच्चों यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन फिल करने का वो फॉर्मूला होता है 288, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास सोडियम क्या है, उसका उसका नंबर, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कैसे भरेंगे हम, 2, 8 और 1, ठीक है। अब क्लोरीन को देख लो, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 11 हैं। तो हम कैसे भरेंगे, 2, 8 और 1, इस वाले में 1 ही भर सकते हैं, आएंगे तो इसके अंदर 8 आ सकते हैं, लेकिन बेचारे सोडियम के पास कितने हैं, सोडियम के पास 11 ही हैं, तो यहाँ पे एक भरेंगे हम। अब हम देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे भरेंगे, 2, 8 और 7, मतलब उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरेंगे, 2, 8 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आ सकते हैं 8, लेकिन हमारे पास 7 ही है। तो बच्चों पता क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में क्या करेंगे बच्चों, ये करते हैं रिएक्ट। तो पता क्या होगा, ये जो ये वाला जो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ताकि इसके 8 हो जाए बच्चों, ठीक है। क्या हो जाए, इसके 8 हो जाए, देखो 2, 8 और 8 ऐसे हो जाए। ये हो गई स्टेबल, मतलब कि क्लोरीन आपस अपने आप बहुत स्टेबल हो गया, उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है, मतलब उसका जो घर था वो कंप्लीट हो गया, 2, 8 और 8, अभी खुशी खुशी जिंदगी जी सकता है। अब देखो, अब यहाँ पे सोडियम क्या हो गया, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि इसने इसको एक दे दिया, तो कितने बचे, 2 और 8, ठीक है। तो ये कैसे भरेंगे, 2 और 8, मतलब कि ये भी हमें हमें क्या ऐसे भरने थे, 2, 8, 8 ऐसे भरने थे, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, अब देखो ध्यान से इसको देखो, ये क्या हो गया, ये तो सोडियम का पूरा हो गया, तो ये भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकता है, ठीक है। तो मेटल ऐसे रिएक्ट करते हैं। जो मेटल होता है बच्चों, ध्यान से सुनो बच्चों, जो मेटल होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस कर देगा, और जो नॉन मेटल है उसको जाके दे देगा बच्चों। क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और इसको दे दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस करा और इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया, 288, ठीक है। ऐसे मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। जो मेटल होता है वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जो मतलब जो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले, ये दे देगा इसको, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो ये क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं बच्चों। मेटल नॉन मेटल क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं बच्चों। अब देखो ये जो आयनिक बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बना, जो इनका रिलेशनशिप है, यानी जो बॉन्ड है इनका, इसकी कुछ तो प्रॉपर्टीज होगी, हैं रिलेशनशिप के बारे में कुछ हो गए, ठीक है। अब देखते हैं बॉन्ड का, बॉन्ड देखते हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनकी इसकी प्रॉपर्टीज देखो। सबसे पहले क्या होता है, आयनिक जो बॉन्ड होते हैं बहुत ही, देखो यहाँ पे प्लस और माइनस, एक चार्ज इकट्ठा हुआ है। अब ये जब जुड़ जाएंगे आपस में तो क्या बनाएंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, प्लस माइनस आपस में बच्चों अट्रैक्ट होंगे ना, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बच्चों जब ये आपस में एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखेंगे, तो जब इसे हीट करेंगे तो आसानी से जल्दी पिघलेगा नहीं ये, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब कि ये इतने आपस में स्ट्रॉन्ग ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं, इनको पता है क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है ताकि इन दोनों को अलग कर सके। देखो कितना अच्छा रिलेशनशिप है इन दोनों का, कितना अच्छा रिलेशनशिप है। अब देखो सॉल्युबल इन वाटर, अब देखो जो NaCl है आपको पता है नमक होता है, एक कॉमन सॉल्ट, ठीक है। ये क्या होता है, पानी में डिजोल्व हो जाता है बच्चों, तो ये क्या होगा, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, देखो ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कैसे करेंगे, मोल्टन स्टेट में करेंगे। कैसे करेंगे, जब ये पिघले हुए होंगे बच्चों, क्या होंगे, पिघले हुए होंगे, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे। और जब पानी के साथ मिलेंगे, देखो बच्चों जब पानी के साथ मतलब एक्वस सॉल्यूशन का मतलब
एक्वा सोल्यूशन का पता है मतलब क्या होता है? एक्वा सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो पानी में है कि नहीं है। तो जब अगर पानी में होते हैं तो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। पानी में होंगे तो कनेक्ट करेंगे, और जब मोल्टन होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे मोल्टन होंगे यूं करके, तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेंगे। लेकिन सॉलिड स्टेट में आपको पता आयंस नहीं होते, ठीक है। सॉलिड तो डब्बा ऐसे होता है ना, तो उसके अंदर आयन से घूमने की जगह नहीं होती है, ठीक है, तो वो कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन पानी के अंदर आयन ऐसे दौड़ेंगे, यहाँ पे इधर उधर ऐसे दौड़ेंगे आयरन, देखो आयंस ऐसे आयंस दौड़ेंगे और क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, देखो अब देखो अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल कैसे हमें मिलते हैं, हमने सब तो पढ़ लिया कि मेटल क्या होते हैं, ठीक है। मेटल पढ़ लिए, नॉन मेटल क्या होते हैं। लेकिन ये हमें ये देखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, ताकि मैं इसको वो कर दूं, इरेज कर दूं। मुझे मुझे जगह चाहिए बच्चों, देखो ले लो स्क्रीनशॉट, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ देखो आप क्या होता है, देखो मिनरल्स और ओर। देखो मिनरल्स क्या होते हैं बच्चों, और ओर्स क्या होते हैं बच्चों। सबसे पहले पता है क्या होता है, देखो सबसे पहले आप ओर्स देखो, ओर क्या होता है। देखो जैसे हमने क्या करा, ये देखो यहाँ पे क्या करी, जो कोयले की खदान थी ना, तो वहां से इन्होंने ऐसे क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया ओर्स। ये देखो ये ऐसे ओर्स है ना, ऐसे ओर्स, ऐसे पहाड़ पड़ा हुआ है ओर्स का, ठीक है। तो ये क्या है, पहाड़ है, ठीक है, ओर्स का। ये क्या है, ओर, बहुत सारे ओर है, इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे ऐसे, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया ओर, ये हो गया मिनरल, ठीक है। ये हो गया ओर या मिनरल। मतलब कि ओर क्या होता है आप देखो, ठीक है, ठीक है, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। मतलब कि ये क्या होता है, और ऐसी चीज होती है जिसके अंदर से, देखो और क्या होते हैं, एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर से हम मिनरल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये उसके अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। वो होता है सबसे पहले, और क्या होता है, और क्या होता है, मिनरल फ्रॉम विच, मतलब कि ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर से मैं क्या करता हूं, जो अपना मेटल होता है उसको निकाल सकता हूं, ठीक है। क्या हो गए, ठीक है। और क्या होता है, ऐसे मिनरल जिसके अंदर से मैं मेटल निकाल सकता हूं इकोनॉमिकली, मतलब कि मैं बहुत कम खर्चा करके। बच्चों देखो, जो फैक्ट्रियां होती है ना, उनको उनको अपना खर्चा कम करना होता है ताकि वो आगे बेच सकें। तो वो क्या करते हैं, जमीन खोदते हैं, वहां से क्या निकालते हैं, जमीन खोदने के बाद वो उन्हें और मिलता है। जैसे उनको आयरन का और मिला, तो यहाँ पे छोटे छोटे आयरन पड़े हुए हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसको इकोनॉमिकली, मतलब सस्ते सस्ते तरीके से, अच्छे प्रोसेस से उन्होंने आयरन को निकाल दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, अपना जो मेटल हो गया वो आयरन हो गया। तो और समझ गए, और क्या होता है, मिनरल ही होते हैं जिनके अंदर से हम मेटल को निकाल पाते हैं, ठीक है। और मिनरल क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, ठीक है, कंटेनिंग मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, यहाँ देखो, सबसे पहले हमारा और हो गया, और से हमने क्या निकाले, मिनरल्स निकाले। देन मिनरल से हमने क्या बना दिया, मेटल बना दिया। अब देखो इनको समझो ऐसे कि जो और होता है ना, ये बहुत ही, मतलब कि हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल कचरे की तरह होता है हमारे लिए, ठीक है, कि बिना प्रोसेस करे हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारा कचरा था और का, ठीक है। उसके उसके अंदर से क्या किया, मैंने मिनरल्स को निकाला, ठीक है। अब मिनरल्स को निकालने के बाद मैंने उसको फैक्ट्री में डाला, यहाँ पे इस वाली फैक्ट्री में डाला, और इसके अंदर प्रोसेसिंग की मैंने, उसके बाद जाके मेरे को मेटल निकला, ठीक है। तो ये होता है। तो मिनरल क्या हो गया, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, ठीक है, कंटेनिंग मेटल। ये देखो नेचुरली अकरिंग ये है, ठीक है, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है। इसके अंदर से मैंने क्या निकाला, मेटल निकाला। और क्या होते हैं, अब देखो और की डेफिनेशन, ये क्या होता है, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। मतलब कि ये क्या होगा, इससे हमने क्या निकाला, मिनरल निकाला, मिनरल से हमने मेटल निकाला, ठीक है। और हम कैसे निकालेंगे, इकोनॉमिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली निकालते हैं हम इसको, है ना, ताकि कम खर्चे, देखो हम खर्चा कम करेंगे। देखो फैक्ट्री के जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उनके नजरिए से सोचो कि उनको इकोनॉमिकली ये सब करना होता है, ठीक है, ताकि उनके पैसे कम खर्च हो और आगे चल के वो मेटल को बेच सके, यानी आयरन जो होता है उसको बेच सके,
ठीक है, अब देख लो, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आयरन का एग्जांपल लूं, ठीक है, तो आयरन के और को क्या बोलते हैं, हेमेटाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हेमेटाइट। ठीक है, ये आयरन का और हो गया हेमेटाइट। ठीक है, ये क्या हो गया, आयरन का हेमेटाइट और हो गया। इसके अंदर से मिनरल को निकाला बच्चों हमने, मिनरल के बाद हमने मेटल को निकाल दिया। ठीक है, तो ये होता है। अब बच्चों, ये आपके एमसीक्यू में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एल्यूमिनियम होता है, जो एल्यूमिनियम एक मेटल है बच्चों, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ये सारे ये ओर के अंदर से निकालते हैं। ये जो ओर है ना, इसके अंदर से हम निकालते हैं। ये देखो ध्यान से, इसको बस याद कर लो कि ओर हो गया, ओर के अंदर से निकाला हमने मिनरल्स, मिनरल्स को हमने फैक्ट्री में लगाया, इकोनॉमिकली हमने काम किया और मेटल को निकाल लिया। बस इस चीज को समझ लो तो सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये जो ओर देखो, जो एल्यूमिनियम मेटल होता है उसका ओर क्या होता है, बॉक्साइट होता है। आयरन का हेमेटाइट होता है। जिंक का होता है जिंक ब्लेंड। और कॉपर का होता है कॉपर पायराइट। ठीक है, ये नेचुरली होते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्या होते हैं, नेचुरली होते हैं। और हमने फैक्ट्रीज में गए और इन सबको जाके निकाला, हमने प्रोसेस किया। अभी इसको मैं बताऊंगा कि ये कैसे होता है, आगे हमें आने वाला है। ठीक है बच्चों, अब देखो, यही हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब क्या होता है, मेटल विद लो रिएक्टिविटी, मतलब कि जो मेटल ज्यादा रिएक्ट नहीं करते बच्चों, कॉपर और अपना मर्क्यूरी। ठीक है, ऑब्टेनिंग बाय हीटिंग देयर ओर, मतलब कि क्या करते हैं, जो इनका ओर होता है, ठीक है, ये जो वाला ओर होता है ना, इसको क्या कर देते हैं, डायरेक्टली जो भट्टी है ना, इसके अंदर हीट कर देते हैं। तो जैसे हम हीट कर देंगे ना, तो हमें मर्क्यूरी मिल जाएगा बच्चों और कॉपर मिल जाएगा बच्चों। डायरेक्ट इनको, इनके जो ओर होता है उसको हीट करके, देखो ये जो ओर है इसको हमने हीट किया, फैक्ट्री में मिनरल बनाया इसका, मिनरल के बाद इसको हमने जैसे जो मेटल है वो ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करेंगे, इसके ओर को हीट करेंगे, ये निकाल लेंगे। ठीक है, मेटल इन द मिडल ऑफ द सीरीज, ये देखो, ये जो मिडल ऑफ द सीरीज यहाँ पे देखो, ठीक है, ये है मिडल ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं, हम करते हैं रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रिडक्शन विद कार्बन। क्या करते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रिडक्शन विद कार्बन। सिर्फ इतनी चीजों से हम निकाल लेते हैं। अब मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ, जल्दी से। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनो, जल्दी समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड क्या कहते हैं, रिडक्शन विद कार्बन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। तो रोस्टिंग किसके लिए होता है, वो और ये देखो, ये देखो, ये होता है और बच्चों, ये देखो कितना हम, देखो इसके अंदर से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, देखो ये जो काला वाला हो गया ना, ये काला वाला हो गया, ये होता है और ये देखो, इसके अंदर छोटे छोटे है ना, ये क्या है, मेटल रहता है। ठीक है, ये है मिनरल। ठीक है, ये होता है मिनरल, और मिनरल से क्या निकालेंगे हम, मेटल। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। चलो, ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो ओर होता है ना, वो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो, अगर हमने क्या किया, रोस्टिंग यूज करते हैं, हमें एक प्रोसेस बच्चों, ये जो रोस्टिंग है ना, एक फैक्ट्री में जब हम मेटल को निकाल रहे होते हैं ओर के अंदर से, ओर के अंदर से निकाल रहे होते हैं, तो एक प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है, तो अब अगर जिंक को बच्चों, हमें हमें अगर बच्चों जिंक चाहिए, तो जिंक हमें ऐसे नहीं मिलता। जिंक का जो ओर है हमें सल्फर के साथ ऐसे मिला हुआ मिलता है। ठीक है, सल्फर के साथ हमें ऐसे जुड़ा हुआ मिलता है। तो पता है बच्चों, हम क्या करते हैं, हम इसको पहले क्या करते हैं, ऑक्साइड बना देते हैं। हम क्या करते हैं, जिंक का जो ओर है ना बच्चों, ये जिंक का ओर सल्फाइड, देखो ये ओर है, तो इसके साथ क्या सल्फर मिला होता है। ठीक है, तो जिंक का हमने क्या किया, जिंक को क्या किया, ऑक्सीजन के साथ हीट किया, तो उसका ऑक्साइड बन गया ZnO। ठीक है, प्लस SO2 गैस मिल गई। अब इसे ध्यान में रखना, बस आगे आने वाला है। ठीक है, ZnO बन गया। अब हम कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन भी कैसा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं कार्बोनेट ओर, मतलब कि वो मेटल जिसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये क्या है, जिंक है, लेकिन इसके साथ ये तो ओर है बच्चों ना, क्योंकि ये देखो ओर है, और मतलब ये हो गया कि इसके साथ मिलके बना हुआ है ये। ठीक है, नेचर में हमको जिंक ऐसे मिलता है, ZnCO3 के साथ। ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ जिंक चाहिए ना, हमें तो सिर्फ ये वाला मेटल चाहिए, तो हम इसको बना रहे हैं। तो उसका प्रोसेस होता है अपना कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। रोस्टिंग किसके लिए यूज होगा, जिसके पास सल्फर होगा। ठीक है, जिस जिंक के पास सल्फर होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रोस्टिंग यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं रोस्टिंग, ये वाला।
ठीक है। और जिसके पास कार्बोनेट होता है उसके लिए यूज करते हैं बच्चों कैल्सिनेशन। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जिंक के साथ जो जिंक सल्फर है उसके ऑक्सीजन को हीट कर दिया, यहाँ पे जिंक के साथ कार्बन है, इसको हमने कैल्सिनेशन में हीट कर देते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, लिमिटेड सप्लाई ऑफ हीट देते हैं हम, क्या देते हैं, हीटिंग कार्बोनेट विद एब्सेंस ऑफ लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर। मतलब कि हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तो हमने बच्चों एयर दे दी अच्छी अच्छी तरीके से, कैल्सिनेशन हम एयर नहीं देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, ZnO बन जाता है और CO2 बन जाता है। बच्चों एक बार मेरी ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना। हमें क्या मिला, ZnO मिल गया। ठीक है, हमें क्या मिल गया, ZnO मिल गया। यहाँ पे भी ZnO मिल गया। अब हमें सिर्फ ऑक्सीजन को हटाना है और हमें ये पूरा मेटल मिल जाएगा। क्या करना है, हमें ऑक्सीजन को हटाना है और पूरा मेटल मिल जाएगा। ये देखो जिंक लिया, देखो अब इसको करते हैं, इसको जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं रिडक्शन विद कार्बन। मतलब कि जो मेटल ऑक्साइड है उसको क्या कर देते हैं हम, कार्बन के साथ हीट कर देते हैं। कार्बन यानी कोक, उसे हम कोक भी कहते हैं। कार्बन, ये देखो ये कार्बन है, ये कोक, और ये हमारा जिंक का जो है ऑक्साइड है, ये है। इन दोनों को हम हीट कर देंगे। ठीक है, तो जिंक जो इसका कार्बन का जो जिंक ऑक्साइड है, ये वाला देखो, ये वाला जो ये है ना, इसको हम कार्बन के साथ हीट कर देंगे। तो फाइनली जाके हमें जिंक मिल गया बच्चों। ये खुशी की बात है कि हमें देखो, हमारे पास सबसे पहले ये देखो काला काला पत्थर था। ठीक है, ये जो काला काला पत्थर था ये किसके साथ था, इसके अंदर जो था, जो इसमें गंदगी मिली थी, मतलब इम्प्योरिटी मिली थी, वो सल्फर की मिली थी। ये हमें जिंक मिला सफेद सफेद, लेकिन जो गंदगी थी यानी इम्प्योरिटी थी वो कार्बोनेट की मिली थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके लिए रोस्टिंग यूज करा, इसके लिए कैल्सिनेशन यूज करा। इसकी डेफिनेशन ये दोनों रट लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या मिला, ZnO मिल गया। उसके बाद हमने रिडक्शन करा, रिडक्शन करने के बाद हमने इसको कोक के साथ हीट कर दिया, हमें पूरा मेटल मिल गया और हमें CO मिलता है। इसको भी हम यूज कर लेते हैं। हम फैक्ट्री में कुछ चीज फेंकते नहीं है, फैक्ट्री में हर सारी चीज यूज हो जाती है बच्चों। तो हमें क्या मिल गया, मेटल मिल गया बच्चों। तो ऐसे होता है बच्चों। ठीक है, हाँ। अब थर्मेट रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा रेल की पटरी अगर टूट जाए तो उसे जोड़ते तो होंगे ना, तो पता है कैसे जोड़ते हैं उसको, इस रिएक्शन से जोड़ते हैं। रेल की पटरी पता है आपको लोहे की बनती है, आयरन की बनती है, उसके साथ आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, Fe निकलता है और Al2O3 मिलता है और साथ में हीट मिलती है। तो ये जो आयरन है ना, ये जाके रेल की पटरी में जुड़ जाता है और ये सारी चीजें उसको हेल्प करती हैं रेल की पटरी बनाने में। ठीक है, जोड़ने में, मतलब जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स एंड रिपेयरिंग मशीन पार्ट्स। मतलब कि जैसे मान कोई लोहे की मशीन है वो टूट गई है तो उसमें हम क्या करेंगे, थर्मेट रिएक्शन यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, थर्मेट रिएक्शन याद कर लो, आयरन का जो ऑक्साइड होता है उसे हीट करते हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो हमें ये मिलता है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मतलब कि जो मेटल होता है उसको रिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, मतलब कि ये देखो यहाँ पे हमने CuSO, देखो CuSO4 ले लिया हमने, यहाँ पे CuSO4। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके अंदर एक वो डाल दी, 2 प्लेट डाल दिया और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, जो ये है, जो कॉपर है, वो पता क्या होगा, वो जाके एक प्लेट पे जाके बैठ जाएगा ऐसे कॉपर। ठीक है, जैसे हम करंट पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बिजली पास करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है, ऐसे करके, तो ये कॉपर हमें एक प्लेट पे जाके मिल जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब कोरोजन क्या होता है बच्चों, आपको याद आ रहा हो कोरोजन। ठीक है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर, मतलब कि नमी, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी और क्या हुआ, एयर हो गया, इसके अंदर कोई चीज अगर रहेगी तो उसका ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ये जो देखो चेन है ना, ये देखो चेन, आपने चेन देखी होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, रस्टिंग। ठीक है, तो कोरोजन मतलब ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन में जंग लग जाती है। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, आपने देखा होगा अपनी मम्मी की पायल क्या हो जाती है, वो काली हो जाती है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती है, वो होती है कोरोजन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर एयर और मॉइस्चर का आ जाता है कॉन्टैक्ट। ठीक है, ग्रीन कोटिंग ऑफ सिल्वर, सॉरी ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ये जो हमारा कॉपर होता है ना, ये वाला कॉपर, ठीक है, ये जो कॉपर होता है वो क्या हो जाता है, ग्रीन सा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा ग्रीन। ठीक है, ये हमारा ग्रीन हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है, हमें क्या होती है, एयर चाहिए होता है। ठीक है, वाटर या फिर मॉइस्चर होता है। अगर ये तीनों चीज हो जाएंगी तो आयरन के अंदर जंग लग जाएगा बच्चों। देखो इसका रस्ट का फॉर्म है, ये देखो इसका मतलब होता है रस्ट, ये लिखा है रस्ट। ठीक है, रस्ट का मतलब होता है जंग।
ठीक है, मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 डॉट XH2O, मतलब कि साथ में पानी हो गया, आयरन हो गया और एयर हो गया। ठीक है, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ बच्चों, दोबारा बनाया था इसको एक बार। ठीक है, Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है। और वो ये एक्स का मतलब एक्स का पता है मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि क्या कहते हैं, 10 पानी, मतलब कि 10 हो सकता है ये, या फिर 9 हो सकता है। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वाटर के। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये होता है। तो अब ये क्या हो गया, ये अगर ऐसा होगा तो मतलब उस पर कोरोजन हो गया, मतलब रस्टिंग हो गई। ठीक है, कोरोजन के बच्चों अंदर ही आता है ये सारा चीज। ठीक है, अब देखते हैं प्रिवेंशन। अब देखो, अब हमें कोरिजन है तो हमें जंग से तो बचाना है ना अपने सामान को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। हम पेंटिंग इसलिए करते हैं ताकि जंग ना लगे उसके अंदर बच्चों। ऑयलिंग करते हैं, यानी कि ऑयल की कोटिंग लगा देते हैं। ग्रीसिंग, आपने देखा होगा बाइक या कार या फिर गेट में ग्रीसिंग करते हैं हम। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है, जिंक के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, वो हो गया हमारा गैल्वेनाइजेशन। क्रोम की प्लेटिंग, जो चमकती हुई चीज होती है ना, क्रोम। ठीक है, आपने गाड़ी में देखी होगी क्रोम, वो होता है अलॉय। ठीक है, अलॉय अभी हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, अपनी जो कोरोजन है उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती हैं। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग और अलॉइंग। ठीक है, अब अलॉय क्या होता है, इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब कि एक होमोजेनस मिक्सचर, मतलब कि सेम जैसा मिक्सचर होता है। ठीक है, मतलब सेम, होमोजेनस मतलब होता है कि सेम। ठीक है, क्या होता है, सेम मिक्सचर ऑफ मेटल, या दो मेटल के बीच में होगा। ठीक है, दो या दो से ज्यादा बच्चों, देखो क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर होगा दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, या फिर बच्चों मेटल या नॉन मेटल का। ठीक है, ये होता है अलॉय। क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ पे देख लो बच्चों, इसे रट लो, आपका पक्का पक्का आएगा ये एमसीक्यू में। ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्जर, ठीक है, अपना स्टेनलेस स्टील। तो ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक से बनता है। ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और टिन से। ठीक है, सोल्डर किससे बनता है, लेड और टिन से। स्टेनलेस स्टील जो हम घर में खाना खाते हैं वो किससे बनता है, लोहे से, आयरन से, क्रोमियम से और निकल से बच्चों। ठीक है, तो ये होता है अलॉय। अब बच्चों एक्सेप्शंस, ये तो पक्का पक्का आते हैं बच्चों। ठीक है, ये या फिर ये तो आएगा ही आएगा। अब देखो जो हमने ऊपर पढ़ा है, मर्क्यूरी क्या होता है, वो लिक्विड होता है। आपने देखा होगा ना, थर्मामीटर के अंदर होता है मर्क्यूरी, या फिर ऐसे देखो व्हाइट व्हाइट सब होता है मर्क्यूरी। ब्रोमीन क्या होता है, वो एक क्या कहता है, लिक्विड, नॉन मेटल है लेकिन क्या है, लिक्विड है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन क्या कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या है, डायमंड तो नॉन मेटल लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। गोल्ड एंड सिल्वर, ये क्या होता है, मोस्ट, सबसे, देखो आपने सुना होगा, ठीक है, कि गोल्ड और उसकी चेन बनती है, हार बनते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से वो लंबे लंबे से बनते हैं, ऐसे तार बन जाते हैं इसके। ठीक है, तो मोस्ट, सबसे ज्यादा लंबे तार बन जाते हैं इनके। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के। लेकिन आप पूछोगे भैया कि गोल्ड और सिल्वर के इतने इतने लंबे तार बन जाते हैं, तो हम इसे अपनी जो घरों में जो तार है उनमें उनमें क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि बच्चों ये बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें यूज नहीं करते। अगर गोल्ड और सिल्वर के हम तार यूज करेंगे घर के अंदर, तो हम क्या, काफी हम गरीब हो जाएंगे और बहुत महंगा पड़ेगा हमको। ठीक है, इसलिए बनते भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ पहनने के लिए गहने बना सकते हैं हम इसके अंदर। तो ये क्या होता है, मोस्ट मैलिएबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और प्लीज बच्चों मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको समझ में आया और कैसी लगी आपको ये वीडियो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे करके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय।